गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ। जो आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका हेल्थ डेटा क्या सेफ़ होता है। जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि जो आप अपना हेल्थ डेटा कहीं पे भी शेयर कर देते हैं, चैट जीपीटी को सेव कर दिया या कहीं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, किसी भी आपने किसी भी हेल्थ वाली ऐप पे जाके उसको डाल दिया है तो आपने उसको वेरीफाई नहीं किया और अटैकर ने आपकी इन्फॉर्मेशन ली और उससे आपको क्रॉस वेरीफाई करके और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट की और आपके बैंक के पासवर्ड्स को तोड़ दिया। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके जो हेल्थ के एप्लीकेशंस है, जो आपने अपने फ़ोन्स के अंदर हेल्थ एप्लीकेशन डाली है, वो आपके कैसे डेटा को स्टील करती है और कैसे चुरा के उसका क्लोन बना के आपके बैंक पासवर्ड्स को तोड़ लेती है, आपके यूपीआई पिन्स को तोड़ लेती है। ठीक है, वो आपको कोरिलेट करते हैं डेटा को, एक नया पिन बना लेते हैं जो आपके ही इन्फॉर्मेशन से निकल के आता है। ठीक, आप सुबह उठे और आपने देखा कि आपके कोई फ़ोन में कोई मॉनिटरिंग चल रही है और कोई आपके फ़ोन्स में कुछ डिस्कवरी चल रही है, क्योंकि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ किस लिए हुआ? फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए हुआ क्योंकि आपने सारी मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पे दे दी और सारा उसने जान लिया, आपने डेट ऑफ बर्थ भी दिया, आपने नेम भी दिया, उसने जो प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी आपने प्रोएक्टिवली वो दे दी, प्रोएक्टिवली उसको दे दी, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन जान, और जब उसने जाना तो उसको कोरिलेट किया और वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी। ठीक है, वो आपके बारे में जानता है कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, कौन सा आप टेस्ट का रिजल्ट कराया है। ठीक है, और वो आपकी वो भी इन्फॉर्मेशन जानता है जो कोई नहीं जानता और आप भी नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो कभी भी आप जब किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो तो उस ऐप को यूज़ करते हुए देखें कि इसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो उसको आप प्रोएक्टिवली वो इन्फॉर्मेशन मत दो। ठीक है, और प्री वेरीफाइड करो अपनी हेल्थ एप्लीकेशंस को। ठीक है, जो भी आप हेल्थ एप्लीकेशंस, और कोई भी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आप मत फिल करो, आप पहले चेक करो। ठीक है, कि इस इन्फॉर्मेशन का अगर मैं दूंगा तो कहाँ पे इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, ये कोई हॉस्पिटल वाला अटैक नहीं है, ये आप ही खुद करवा रहे हो अपने डेटा के ऊपर। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दोगे तो कैसे होगा ये सब चीज़ें? समझिए ना आप कि आपने अपना डेटा दे दिया तो आपने अपने को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना। ठीक है, आपने अपना मेडिकल डेटा ही वल्नरेबल बना लिया है। ठीक है, आप इससे बचिए। ठीक है, आपका डेटा क्या है, आपका डेटा कैसे डिफरेंशिएट पैदा करता है कि जब आप जब किसी मेडिकल डेटा जब किसी को देते हैं तो वो कैसे डिफरेंशिएट पैदा करता है आपके लिए। ठीक है, आपकी कोई आपका मेडिकल हिस्ट्री, आपका पासवर्ड तो है नहीं जो चुरा लिया और काम कर लिया। ठीक है, पासवर्ड तो चेंज हो सकता है लेकिन आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं चेंज हो सकती, आपकी डिसीज नहीं चेंज हो सकता, आपके प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री नहीं चेंज हो सकती, आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकती। इसको रिप्लेस करना बहुत ही डिफिकल्ट। तो दैट्स वाई हेल्थी ऐप जो होती हैं, हेल्थी डेटा होता है वो कैन बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। पीपल क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो मैं हेल्थ ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली वो आपसे इन्फॉर्मेशन फिलअप कराता है और वो आप सोचते हो कि यार ये मेरी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखेगा। नहीं, बहुत सारी ऐप्स होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर नहीं रखती है। और आप कैसे वेरीफाई करोगे कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन रख रहा है या नहीं? तो जो हिप्पा होता है वो एक यूनाइटेड स्टेट में एक हिप्पा एक मेडिकल कंप्लायंस होता है, वो बताता है कि आपको कौन सी एंटिटी आपको रखनी है, कौन सी एंटिटी आपको नहीं रखनी है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी आप रख सकते हैं और कौन कौन इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते। ठीक है, वो रेगुलेट करती है, क्या है, कस्टमर को नहीं करती। वो थर्ड जो आपकी हेल्थ वाली ऐप है उनको वो करती है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते। कैसे जो फेक हेल्थ ऐप्स को आप कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, फेक जो हेल्थ ऐप्स हैं उसको आप कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, कि ये फेक है कि नहीं है। ठीक है, आपको उसके वो आपके जो इमेजिन आपने सर्च किया, उसने आपसे आपका ट्रैक पूछा, क्या पूछा वो आपको ट्रैक कर रही है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका डायबिटीज़ क्या है, आपका मेडिटेशन आप कौन सा लेते हैं और आपकी मेडिकल अपॉइंटमेंट कौन सा है। ठीक है, आपने देखा कि ये तो एक प्रोफेशनल लोगो लगाया हुआ है इसने एप्लीकेशन, ये तो बढ़िया ही होगी। ठीक है, आपने देखा कि उस पर 1000 डाउनलोड्स हैं, उस पर पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, उस पर बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएटेड हैं, उसके अंदर आपका वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो कि आपको चाहिए। उसने बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जैसे आपका नेम, फ़ोन नंबर, DOB, मेडिकल कंडीशन, मेडिटेशन किस टाइम आप मेडिटेशन करते हैं, कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, कौन सा इन्फॉर्मेशन आपका इंश्योरेंस आपके पास है। ठीक है, आप अटैकर ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली अगर वो फेक हेल्थ ऐप है तो। ठीक है, अब वो क्या करेगा, आपके इन्फॉर्मेशंस को कोरिलेट करेगा
और कोरिलेट करके वो क्या कर देगा, कोरिलेट करके आपकी इन्फॉर्मेशन से आपके पासवर्ड्स को तोड़ लेगा। पासवर्ड्स कौन से, आपके बैंक पासवर्ड्स, आपके जीमेल पासवर्ड्स, आपके जो क्रिटिकल जो भी आपके पासवर्ड्स है उसको बना लेगा। और वो आपसे वहाँ से क्या करेगा, एक प्रोफाइलिंग कर लेगा आपके सारे जो फेक ऐप्स होती हैं। वो आपको फेक ऐप्स क्या करती है कि आप लेजिटिमेट हो जाती, लेजिटिमेट तरह से वो दिखाती है अपने आप को कि आप ये वाला हेल्थ कार्ड प्रोवाइडर ले लो, आप ये इंश्योरेंस ले लो, ये फार्मासिस्ट है, ठीक है। तो आप जब भी ये कोई भी हेल्थ ऐप लें तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे चेक करना है। जो भी हेल्थ ऐप फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस फ़ोन में इंस्टॉल करते समय आपको चेक करना है कि उसका डेवलपर नेम क्या है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट को पूरा विजिट कीजिए, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी को पूरा पढ़िए, ठीक है। ऐप्स कौन कौन सी परमिशन ले रहा है वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। रिसेंट रिव्यूज़ क्या है, उसके रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, आप उसके रिव्यूज़ जरूर पढ़ें, और कौन सी परमिशन ले रही है वो, और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या डिफाइंड है, वो 3 चीज़ें आपको देखना, ठीक है। और कौन से उसने सर्टिफिकेशंस अपने ऐप्स के अंदर लगाए हुए हैं, ठीक है। क्या ऑफिशियली वो किसी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट के जो हेल्थ के होते हैं बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं गवर्नमेंट। अभी किसी लोगों पे ट्रस्ट मत करिए, आप वेरीफाई कीजिए उस ऐप को, ठीक है। उस जो उसका प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर कौन है उसको वेरीफाई कीजिए, डबल वेरीफाई कीजिए, ठीक है। और सेकंड, आप क्या करिए, किसी भी फेक डॉक्टर्स और फेक फार्मेसीज पे विश्वास मत करिए, ठीक है। किसी ने आपको मैसेज भेजा कि योर प्रिस्क्रिप्शन इज रेडी, और ठीक है, योर रिजल्ट इज अवेलेबल, और योर इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन नीड वेरिफिकेशंस, ठीक है। एंड वहाँ पे एक लिंक था, आपने उस लिंक पे क्लिक किया और यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। आपके फ़ोन में एक ऐसी ऐप इंस्टॉल हो जाती है जो पीछे बैकग्राउंड में काम करती रहती है, ठीक है। जो और आप ये देखिए कि वो जो है ना, जो आपसे लिंक पे क्लिक कराएगा वो ऐसा ही लगेगा आपको एप्लीकेशन कि जैसा वो एक हॉस्पिटल का होता है, या किसी फार्मेसी का होता है, या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का होता है, ठीक है। सेम ऐसा ही लगेगा आपको, लेकिन आपको बच के रहना है उससे, ठीक है। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपसे यूज़र नेम पास पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, इंश्योरेंस नंबर पूछेगा, इवन आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकता है वो, या पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकता है वो आपसे। पूरी पेमेंट वो कह देगा कि प्रोएक्टिवली आप अपना कार्ड ऐड कर लीजिए, मैं इस कार्ड को RBI रेगुलेटरी के अनुसार सेव कर लेता हूँ और मैं इसको बाद में यूज कर लूँगा। तो आपने अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया उसमें अलॉन्ग विथ द CVV, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाद में उसको लेजिटिमेटली उसको यूज करेगा, आपसे OTP लेगा और आपको ही वो आपको ब्रीच कर लेगा, ठीक है, आपके पैसे निकाल देगा, ठीक है। तो कोई भी आपको ऐसे लिंक्स यूज नहीं करने हैं जो अनएक्सपेक्टेड मेडिकल कंडीशंस में यूज होते हैं, या अनएक्सपेक्टेड मेडिकल मैसेजेस आते हैं, आपको वो उन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जब भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस हेल्थ को यूज करना है तो आप उसको ओपन करिए अपने हिसाब से, वहाँ पे चेक करिए लिंक में आया कि वो चीज़ वहाँ पे है कि नहीं है, तो आप उसको क्रॉस चेक करिए, ठीक है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको क्रॉस चेक करिए। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल्स जो आपकी मैसेजेस आते हैं उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। दिस इज़ माई प्रिस्क्रिप्शंस एंड मेडिकल ऐप्स, ठीक है, ठीक है। जब जो मेजर रिस्क होता है ना वो इन्वॉल्व किस में होता है, वो इन्वॉल्व होता है आपके प्रिस्क्रिप्शंस में और मेडिकल सर्विसेज में, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको क्या बोलेगा, सबसे पहले आपको क्या देगा, सबसे पहले आपको बोलेगा यार चीप मेडिसिन मिल रही है आप ले लो, ठीक है। आपको इंस्टेंट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। डॉक्टर कंसल्ट इन अ मिनट, डॉक्टर कैसे कंसल्ट मिनट में कर देगा, डॉक्टर एक पूरा एक लेजिटिमेट प्रोफेशन है, ठीक है। उसने 10 साल दिए हैं उस प्रोफेशन को पढ़ने के लिए, वो आपके मिनट में आपको दे देगा, नहीं, कभी नहीं देगा, ठीक है। फ्री हेल्थ कंसल्टेशंस, इस पे भी आप विश्वास मत कीजिए, ठीक है। वो आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन ले लेता है सारी और वहाँ से कोरिलेट करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन को और आपके ऊपर ही अटैक करेगा उसको, ठीक है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को पास कर रहे हैं ना, प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई करिए उसको कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे उसको देनी चाहिए या नहीं देनी। लुभावने एड्रेस, लुभावने एडवर्टाइजमेंट दिखाता है तो आप उस पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है। सोलो जो भी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं उन पर आप विश्वास मत करिए, आप पूरा पहले उस पर रिसर्च करिए, देखिए कि ये सही है कि नहीं चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए मैं आपको इसमें कुछ 3-4 तरीके बताता हूँ जिससे आपको क्या लगेगा कि ये सस्पिशियस हो सकता है, ठीक है। कोई भी आपको बोलता है कि पे इमीडिएटली, आप क्यों करेंगे पे इमीडिएटली, मैं अपना क्रॉस वेरीफाई करूँगा पूरा, तो आप कभी पे इमीडिएटली। इंटरेस्टेड जो सिक्योर अनसिक्योर्ड जो चैट्स होती हैं
जिस पर आप चैट कर रहे हैं, जैसे आप कोई अनसिक्योर चैट वाला उसने बोला कि आप इस पर चैट कर लीजिए, ठीक है, तो उस पर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना, ठीक है। आपको कोई भी अपनी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन जो अननेसेसरी आपको नहीं देनी है, ठीक है। कोई भी अननोन एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स डिसेबल नहीं करनी है, सिक्योरिटी सेटिंग आपको रखनी है, ठीक है। जो सिक्योरिटी इम्प्लाई करती है उसको आपको रखना है, ठीक है। कोई भी OTP, वो बोलेगा कि यार आप मुझे OTP शेयर कर दो, डोंट शेयर योर OTP। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अपना OTP, वन टाइम पासवर्ड आपको अपने पास रखना है, जब तक कि आपको ना लगे कि मुझे ये किसी को शेयर करना है या नहीं करना है, तो आप उसको मत शेयर करिए किसी के साथ, प्लीज़। नेवर शेयर योर OTP, दिस इज़ माई डिस्क्लेमर, विदाउट नोइंग एनीथिंग। किसी को जाने बगैर आप अपना OTP मत शेयर कर दिए, प्लीज़, ठीक है। चौथा स्कैम होता है कि वेरीफाई योर इंश्योरेंस, ठीक है। इमेजिन यू आर, आपने कोई मैसेज आपको मिला कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी एक्सपायर होने वाला है, आपको एक लिंक आया, लिंक पे आने के बाद आपने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसने अर्जेंसी क्रिएट कर दी ना, जबकि आपको पता है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस अभी 5 दिन बाद खत्म होने वाला है, लेकिन उसने अर्जेंसी क्रिएट कर दिया, आप कर लो, अभी कर लो, नहीं तो ये कुछ हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है ऐसा आपको। लास्ट डे भी आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्रॉस वेरीफाई, क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा ना, दूसरी कंपनी का ले लेना, 1500 रुपये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, लेकिन दोबारा चेकिंग हो जाएगी कार की, और जो भी आप वॉटएवर जो आप ले रहे हैं, जो भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा, लेकिन आप सेफ तो रहेंगे ना, ठीक है। जब भी स्कैमर आपके ऊपर अटैक करेगा, वो अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जल्दी जल्दी करेगा, अगर आपने जल्दी भी कर दिया तो आपसे पूछेगा आपकी इंश्योरेंस ID क्या है, आपकी गवर्नमेंट ID क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी बर्थ डिटेल क्या है, आपकी पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन क्या है। प्लीज़ आप ये किसी को मत दीजिए जब तक आप क्रॉस वेरीफाई ना कर लें पूरी तरीके से कि ये चीज़ मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, ठीक है। जब तक आप इन्फॉर्मेशन मत दीजिए किसी को भी, ठीक है। और कुछ भी हो जाए, डोंट बी पैनिक, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कोई आपको बोले कि आपका अकाउंट आज क्लोज होने वाला है, आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, आपकी मेडिकल बेनिफिट्स स्टॉप होने वाले, कुछ नहीं होने वाला। मेडिकल कंपनियां बेचने के लिए बैठी हुई हैं, 10 बार आपको झक मार के बेचेगी, ठीक है। सबको सेल करना है, चीज़ें अपनी सेल करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई आपको अर्जेंसी क्रिएट करे तो आपको वहाँ क्या करना है, अर्जेंसी में आपको क्रिएट करना है, आपको रेड फ्लैग क्रिएट करना है कि भैया नहीं, मैं नहीं लूँगा, जब तक मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लूँगा, तो आपको वो चीज़ें वेरीफाई करे बगैर किसी को नहीं देनी है। तो अर्जेंसी है तो रेड फ्लैग है मतलब, ठीक है। आपको कोई भी डेंजरियस ऐप परमिशंस नहीं देनी है, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि आपको मुझे इसकी कैमरे की परमिशन चाहिए, कॉन्टैक्ट की परमिशन चाहिए, माइक्रोफोन की परमिशन चाहिए, फ़ोटोज़ की परमिशन चाहिए, सेटिंग की परमिशन चाहिए, क्यों चाहिए भाई। आप क्रॉस, जब आप किसी ऐप को परमिशन दे रहे हो तो उससे देखिए ना कि इस ऐप का यूज़ क्या है, उस परमिशन का। कॉन्टैक्ट का यूज है इसके लिए, क्या वो किसी कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके कुछ करेगा, नहीं, तो आप मत दीजिए। माइक्रोफोन चाहिए, नहीं चाहिए, मत दीजिए, ठीक है। आप देखिए कि इसको ये देखिए किसी ऐप के लिए परमिशन जरूरी होती है, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो परमिशन उसके लिए जरूरी, ठीक है। आप चेक करिए कि इसको ऐप को ज़रूरत है या नहीं है, नीड है कि नहीं है उसकी। और ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये ऐप की, ये जो परमिशन मैं इसको दे रहा हूँ, इस ऐप को इसकी ज़रूरत है, बस इतना आपको अपने से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेसी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इन्वॉल्व करती है एक हैकर को, ठीक है। जब भी आप कोई अपना जब कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन किसी को दे देते हैं, जैसे मान लिया आपने अपना सिम्टम्स दे दिया, आपने मेडिकेशन दे दिया, आपने लोकेशन दे दिया, आपने एक्टिविटी दे दी, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर ली उसने। अब वो क्या करेगा, उसको कोरिलेट कर लेगा, ठीक है। कोरिलेट करेगा, कोरिलेट करके क्या करेगा वो, या तो वो इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करके आपके ऊपर अटैक करेगा, या वो कोई भी टर्म्स, ठीक है, वो उस टर्म्स को यूज करके जो आपका डेटा पासवर्ड लीक कर लिया, या फिर वो क्या करेगा, उस पासवर्ड उसको यूज करके कलेक्ट कर लेगा, उसको किसी के साथ शेयर कर देगा, या थर्ड पार्टी को दे देगा, एडवर्टाइजमेंट को दे देगा, या एनालिटिक्स के दे देगा, ठीक है, या रिटेंशन को दे देगा, या डिलीट योर डेटा को दे देगा। डिलीट मतलब रिटेंशन करेगा या डिलीट को करेगा, ठीक है। तो जब वो थर्ड पार्टी को दे देगा वो चीज़, तो वो वैसे ही ब्रीच हो गई। लेकिन ये एक बैकएंड टर्म होती है, ठीक है।
तो अगर मैं इन्फॉर्मेशन इस कंपनी को दे रहा हूँ तो क्या इस कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? अकाउंट टेक ओवर्स, ठीक है। अब क्या होते हैं अकाउंट टेक ओवर्स? क्या होते हैं अकाउंट टेक ओवर्स? क्या होते हैं कि जब आप किसी एक लेजिटिमेट हेल्थ ऐप को यूज़ कर लें, दैट इज़ गुड, ठीक है। आप लेजिटिमेट कोई हेल्थ ऐप को यूज़ करिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के भी देगा, आपको कंट्रोल्ड भी करेगा, आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन। आप उसको कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज ओवर दे आपको वहाँ देखना है कि आपका यूनिक पासवर्ड है कि नहीं, आपको पासवर्ड मैनेजर्स आपके वहाँ पे है कि नहीं है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहाँ पे है कि नहीं है, सिक्योरिटी अलर्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं है, आपका मेल से वो प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वन पासवर्ड आपको वन अकाउंट में यूज़ करना है, आपको वन पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट में यूज़ नहीं करना। प्लीज़ आप ये चीज़ को ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। मेडिकल डेटा अगर चोरी भी हो जाता है, मान लो चोरी हो गया आपका डेटा, तो आप क्या करोगे? आप उसमें डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ चला गया, आपका नेम चला गया, आपका फ़ोन नंबर चला गया, इन्फॉर्मेशन चल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको वो डेटा देखना है कि उस ऐप में डिलीट करने की परमिशन है कि नहीं है तो आपको उस ऐप को वहाँ से हटा देना है, हटा देना है, ठीक है। और जब भी उसके वहाँ पे कोरिलेट हो रहा है कुछ, तो उसको वहाँ से भी सब कुछ हटा देना है, ठीक है। अब आपको 10 चीज़ क्या करनी है जब आप कोई हेल्थ ऐप को इसको आपके डिलीट कर देना है। जो भी कोई भी आपके फ़ोन्स में अगर कोई भी ऐप बहुत लंबे टाइम से यूज़ नहीं रही तो उसको डिलीट कर देना है। आपको अपने परमिशंस रिव्यू करने हैं, आपको यूनिक पासवर्ड्स यूज करने हैं, अनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना है, ठीक है। आपको अपने फ़ोन और ऐप्स को अपडेट रखना है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, आपको प्राइवेसी चेक करनी है, ठीक है। क्या प्राइवेसी सेटिंग है इसकी? डोंट ओवर शेयर, कोई भी चीज़ें बहुत ओवरवॉल्विंग में आप चेंज मत करिए, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही चेंज करिए। वॉच करिए अपने अकाउंट्स को कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कहीं पे ओपन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अगर आप एक्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ ब्रीच हो गया तो। हाँ, एक ये भी टर्म है कि अगर जल्दी से जल्दी आप एक्शन कर लेंगे तो आपके जो आप पासवर्ड चेंज करके आपको शेयर पे कोई अपने ईमेल को सिक्योर कर सकते हो, जल्दी जल्दी आपको एक्ट करना है, ठीक है। आपको अपने 30 सेकंड्स के अंदर आपको हेल्थ ऐप चेक करना है, तो आप 30 सेकंड्स के अंदर अपनी हेल्थ को कैसे चेक कर सकते हैं? पहले आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उसके अंदर अपने आप से, ठीक है। हु मेड दिस एप्लीकेशंस, ठीक है। वाई डज ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं इसको दे रहा हूँ इस रिक्वायर्ड है। वो कौन किसके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है। और मैं अपना डेटा डिलीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरा अगर इन्फॉर्मेशन अगर मेरा हेल्थ जो इन्फॉर्मेशन अगर वो हैक भी हो जाता है तो मैं इसको क्या रिकवर कर सकता हूँ या कैसे मैं इस पर एक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको रखनी है, चेक करनी है अपने इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। हेल्थ ऐप को जब आप इंस्टॉल कर रहे हो। थैंक यू सो मच।